सिंगर रिहाना ने मोदी को जलील कैसे किया उस पर तो बात में आते हैं, लेकिन सबसे पहले कंगना रनावत की थोड़ी बात कर लेते हैं। कंगना रनावत तकरीबन 2005 या 6 की बात है, 2005-6 के दरमियान की बात है कि ये अपने घर से भागती हैं और बम्बई पहुंचती हैं। बम्बई जाने के बाद ये मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में अपनी रातें गुजारती हैं, बाहर फुटपाथों पर अपनी रातें गुजारती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ स्टूडियोज का चक्कर लगाती हैं कि फिल्म में कोई काम मिल जाए, और वहां इनकी मुलाकात होती है सूरज पंचोली से। सूरज पंचोली आपने देखा होगा, संजय दत्त के साथ भी सूरज पंचोली की काफी मूवीज आती रही हैं, काफी असर और रसूख रखते हैं, और कहा जाता है कि सलमान खान से भी इनकी बहुत गहरी दोस्ती है, यानी बहुत रूट रखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। सूरज पंचोली से इनकी मुलाकात होती है और ये महज उस वक्त 17 या 18 साल की थी, लेकिन ये रिलेशन बनाती हैं सूरज पंचोली से। या हम अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में कहें तो कंगना रनावत सूरज पंचोली की रखेल बन के उनके साथ एक फ्लैट में रहती हैं। सूरज पंचोली उस फ्लैट पर आता है, कंगना रनावत को इस्तेमाल करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और सूरज पंचोली के बारे में कहा जाता है कि ये ज़हनी तौर पर नॉर्मल इंसान नहीं। अब जो कहा जाता है कि सूरज पंचोली ने कंगना रनावत के साथ, जो कि उस वक्त काफी कम उम्र की थी, नाजायज रिश्ता तो था ही, आप जानते हैं कि फ्लैट में और क्या हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे कंगना रनावत पर जुल्म किए हैं कि आपको बताए नहीं जा सकते। समझ तो गए होंगे कि किस बारे में बात कर रही हैं। और जो कहा जाता है कि यही तमाम इंसिडेंट थे जिसकी वजह से कंगना रनावत अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो बैठती हैं। अब कंगना रनावत आपको नॉर्मल तो नजर आती है, लेकिन यकीन माने ये नॉर्मल है नहीं, बेचारी पागल है। और पूरे भारत में इस चीज को माना जाता है कि ये थोड़ी खिसकी हुई है। कंगना रनावत की ये हिस्ट्री आपको क्यों बताई, ये अभी आपको बाद में बताते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं सिंगर रिहाना की। उनकी क्या वर्थ है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इनके ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद है 10 मिलियन, जबकि मोदी, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो फेक हैं, पेड हैं, मोदी के फॉलोअर्स की तादाद फेक फॉलोअर भी मिलाकर तकरीबन 6 मिलियन है। यानी सिंगर जो रिहाना है वो मोदी से 4 मिलियन ज्यादा ट्विटर पर सिर्फ फॉलोअर्स रखती हैं। यूट्यूब पर भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तकरीबन 100 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और तकरीबन $600 मिलियन इनकी वर्थ है, यानी इनके पास इतना ज्यादा पैसा है। सिंगर रिहाना बुनियादी तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन है, आप इनके रंग रूप को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए ये काफी हमदर्दी रखती हैं ऐसे तबका से जिन्हें गुर्बत की वजह से या उनकी रंगो नस्ल की वजह से तनकीद वगैरह का निशाना बनाया जाता है या उनका इत्तेसाल होता है। इसलिए इनकी ज़ाहिरी बात है, नेचुरल बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये बात की जा रही है कि भारतीय किसानों पर मोदी सरकार जुल्म कर रही है। ये बात इन तक भी पहुंचती है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, ट्विटर पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जिसके बाद ये ट्वीट करती हैं कि हम भारतीय किसानों की बात क्यों कर रहे हैं। इनका मतलब तो ये होता है कि भाई भारतीय किसानों पर जुल्म हो रहा है, और इस सिर्फ एक ट्वीट के जरिए ये पूरे जितने भी इनके फॉलोअर्स होती हैं उनका ध्यान भारतीय किसानों पर डाइवर्ट कर देती हैं। जिसके बाद भारतीय किसानों का इशू जो पहले ही इंटरनेशनल हो गया था, कनाडा के वजीर आजम भी पहले ही इस पर बात कर चुके हैं तकरीबन 1.5 महीने पहले, ये मजीद हाइप पकड़ लेता है इंटरनेशनली और इस पर बातें होने लगती हैं, और भारतीय सरकार, मोदी सरकार को मजीद थलथली मच जाती है सिंगर रिहाना की सिर्फ एक छोटी सी ट्वीट के बाद। मोदी सरकार को किस कदर थलथली मचती है उसका अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने सिंगर रिहाना के बारे में एक स्टेटमेंट दी है कि सिंगर रिहाना को कुछ पता ही नहीं भारत का, तो वो कैसे इस तमाम मामले पर बोल सकती हैं। भारतीय मीडिया की बकवास है कि सिंगर रिहाना के बारे में जबकि उनकी ट्वीट आई है बंद नहीं हो रही, यानी इतनी ज्यादा सिर्फ एक सिंगर रिहाना की एक ट्वीट भारत में थलथली मचा देती हैं। अब जाहिर बात है मोदी के पास भारतीय पालतू मीडिया भी है जो कि पहले ही सिंगर रिहाना पर भौंकना शुरू हो जाता है, लेकिन मोदी की जानिब से अपनी सबसे खास चमची सिंगर रिहाना पर छोड़ी जाती है जो कि कंगना रनावत है। कंगना रनावत सिंगर रिहाना की ट्वीट का फौरी जवाब देती हैं और कहती हैं कि तुमने क्या कभी लाल किला देखा है, तुम्हें भारत का क्या पता है, भारतीय किसान दहशतगर्द हैं। यहाँ तक कि कंगना रनावत रिहाना पर यह इल्जाम लगा देती हैं कि असल में रिहाना को खरीदा गया है चाइना की जानिब से ताकि भारत को कमजोर किया जा सके, और चाइना भारत पे जो पहले ही कमजोर हो चुका है उस पर कब्जा कर ले। अब कंगना रनावत सिंगर रिहाना के बारे में कई ट्वीट्स करती हैं और अपनी ट्वीट्स में ये मुख्तलिफ बातें करती हैं, लेकिन जितनी बातें करती जाती हैं असल में ये मोदी को ही और भारत को ही नंगा करती जाती हैं। जैसे कि कंगना रनावत अपनी ट्वीट में कहती हैं कि भारत जो कमजोर हो चुका है किसानों के एहतजाज के बाद, अब चाइना के लिए बहुत ज्यादा आसान है कि कमजोर पड़ गए भारत को टुकड़े टुकड़े करके उस पर कब्जा कर ले। यानी कंगना रनावत इस चीज को तस्लीम कर रही हैं कि भारत कमजोर है और चाइना कभी भी भारत पर चढ़ाई
कर सकता है। कंगना रनावत अपनी ट्वीट में जो दूसरी बात कह जाती हैं वो ये है कि वो तमाम भारतीय किसानों को दहशतगर्द कह देती हैं। वो कहती हैं जितने भी इस वक्त के किसान सड़कों पर आए हुए हैं असल में ये दहशतगर्द हैं। और आपको यहाँ ये बताते चलें कि जितने भी किसान इस वक्त सड़कों पर आए हुए हैं, भारत के जितने भी टोटल किसान हैं, एक सर्वे के मुताबिक 98% पूरे भारत के किसान इस वक्त जितने भी दिल्ली के सड़कों पर किसान मौजूद हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कंगना रनावत का कहने का मतलब है कि भारत के 98% किसान दहशतगर्द हैं और किसानों की मेजोरिटी सिख है। यानी कंगना रनावत ने इनडायरेक्टली इस वक्त एक बार फिर से सिखों को दहशतगर्द करार दे दिया है, जिसके बाद पूरे भारतीय पंजाब में और जितने भी भारत में मौजूद सिख हैं वो बहुत अंदर से सीखपा हो चुके हैं। अगर आप कंगना रनावत के ट्विटर हैंडलर पर भी जाएंगे तो आपको जितने भी कंगना रनावत के खिलाफ ट्वीट्स नजर आएंगी वो आप देख सकते हैं कि भारतीय सिखों या भारतीय मुसलमानों की जानिब से ही की जा रही हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ जो अंदर की बात शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ दिनों में आप सोशल मीडिया पर भी इस चीज को वायरल होते देखेंगे। कहा जा रहा है कि कंगना रनावत अमित शाह की रातें रंगीन कर रही हैं। फिलहाल तो अमित शाह की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले कंगना रनावत रंगीन कर चुकी हैं अमित शाह की रातें। यानी कंगना रनावत ने बॉलीवुड में एंटर होने के लिए जो स्ट्रेटजी सूरज पंचोली के साथ लगाई थी, अब एक बार फिर से भारतीय सियासत में दाखिल होने के लिए उसी किस्म की स्ट्रेटजी अमित शाह के साथ खेल रही हैं। भारत के अंदर बहुत बड़ा एक स्कैंडल उठने जा रहा है जिसमें कंगना रनावत को जोड़ा जाने वाला है अमित शाह और कई बीजेपी के दूसरे लीडर्स के साथ कि कंगना रनावत कई बीजेपी के लीडर्स की रातें रंगीन करती रही हैं। तकरीबन 1 या 2 दिन में आप इस स्कैंडल को वायरल होते देखेंगे, क्योंकि भारत में इस वक्त इस किस्म की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अनकरीब कुछ वीडियोस लीक भी होने जा रही हैं। कंगना रनावत, मोदी और सिंगर रिहाना ने जो मोदी पर वार किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और कंगना रनावत जैसी औरत जो कि किसी के बिस्तर गर्म करके बॉलीवुड में और अब किसी का बिस्तर गर्म करके भारत की सियासत में दाखिल होने जा रही है, कि ऐसी औरत की बातों पर कान धरने चाहिए या नहीं धरने चाहिए? आप क्या समझते हैं?